तो सज्जनों, अपन विचार कर रहे हैं, दत्तात्रेय जी बता रहे हैं ध्यान का चमत्कार। देखो नारायण, आपने देखा कि न देखा होगा, पर मैंने तो देखा है। गांवों में, घरों में देखेंगे तो एक कीड़ा मिट्टी लगाकर दीवार पर जमा कर देता है। ऐसा दिखाई पड़ता है कि असल में केवल मिट्टी ही नहीं होती, उसके भीतर एक कीड़ा होता है और वह उस मिट्टी में बंद होता है। तो होता क्या है सज्जनों, भंवरे की शक्ल का पेशवारी नाम का एक कीड़ा होता है। वह एक अन्य कीड़े को जब पकड़ के लाता है तो वह कीड़ा डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेता है और उसकी आंख में उस पेशावरी का रूप, उस भंवरे जैसे का रूप आ जाता है। अब वह पेशावरी उसको लेकर के मिट्टी में बंद कर देता है और वह जो बंद रहता है उसे उस बंद करने वाले कीड़े की ही याद बनी रहती है। अब देखो नारायण, क्या होता है कि जब थोड़े दिनों के बाद ऊपर से मिट्टी छूटकर गिर पड़ती है तो जो कीड़ा बंद हुआ था वह पकड़ने वाले कीड़े की शक्ल वाला होकर उसमें से निकलता है। तो नारायण, इस शरीर को छोड़कर वह उसके रूप को प्राप्त हो गया। यह बात तो छोड़ो, इस शरीर में रहते हुए ही जन्म में ही उसकी जाति बदल जाती है और उसकी दूसरे रूप शक्ल भी बदल गई। तो देखो सज्जनों, इससे यह शिक्षा मिली कि यत्र यत्र मनोदेही धार्यते शकलम धिया। यह मनुष्य समझ बूझकर अपने मन को एकाग्र कर जहां जहां लगाएगा, स्नेह से लगावे कि द्वेष से लगावे कि भय से लगावे, जिसमें भी मन लगावेगा उसी का रूप बन जाएगा। अंतःकरण की शक्ल बदलने का यही विज्ञान है कि उसमें जिसका समरण चिंतन ध्यान होगा वही उसकी शक्ल बन जाएगी। तो देखो नारायण, भक्त लोग भगवान का ध्यान करते हैं तो उनका अंतःकरण कृष्णाकार, रामाकार, परमात्माकार। देखो सज्जनों, भागवत में पूर्वजन आख्यान में बात आती है कि पूर्वजन के नाम के एक पत्नी का, उस राजा ने पत्नी का ध्यान किया। वही ध्यान करते करते वो मर गया तो दूसरे जन्म में वह स्त्री हो गया। देखो नारायण, भागवत के दूसरे स्कंद में ऐसा आया है कि आज धरती पर जितने स्त्रियां मौजूद है वे सब पूर्व जन्म में पुरुष है और पूर्व जन्म में अपनी स्त्री में अत्यंत आसक्ति होने के कारण उनकी इस जन्म में शक्ल बदल गई है और वे स्त्री बन गए हैं। और पुरुष कौन है कि पूर्व जन्म की जो स्त्रियां हैं वे पुरुष का चिंतन करते करते पुरुष रूप हो गई है। ऐसे ही सृष्टि में ये बदलाव बदली होती रहती है नारायण। तो यदि स्त्री पुरुष का में आसक्त नहीं ही मनुष्य संपूर्ण जीवन व्यतीत करे तो यह संसार की परंपरा छूटने वाली नहीं है। स्त्री पुरुष का चिंतन छोड़कर जब ईश्वर का, परमात्मा का चिंतन करेंगे तब यह संसार की परंपरा छूटेगी। और यदि संसार में स्त्री पुरुष का ही चिंतन करते रहेंगे तो नारायण फिर तो संसार में ही मनुष्य रह जाएगा। इसलिए पुरुष को स्त्री का चिंतन नहीं करना और स्त्री को पुरुष का चिंतन नहीं करना, बल्कि दोनों को ही ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। अतः अपने मन को नारायण ईश्वर में लगाए, नहीं तो जिसमें अपने मन को लगाओगे नारायण वही हो जाएंगे। देखो नारायण, बिल्कुल सत्य है। वर्षों की बात है, करीबन सचनो 35 साल के आसपास की बात होगी। घाट पे हम बैठे बैठे थे, घाट वाले बाबा आदि सत्संग चल रहा था तो बाबा कह रहे थे मनुष्य जहां बैठा है वहां नहीं है, जहां उसका मन है वहां है। अगर यहाँ बैठा है और मन जहां है तो यहाँ मर जाएगा तो वहीं जाके जन्मेगा। हाँ नारायण, तो इसके लिए साधक को सावधान होकर के अपने मन को ईश्वर में लगाना चाहिए। अपने अंतःकरण को टटोलते रहना चाहिए कि मन कहाँ जा रहा है। हाँ नारायण, उठते बैठते खाते मन का निग्रह, ये मनोनिग्रह नारायण सबसे बड़ी साधना है, भजन है। तो यह हम लोगों को महापुरुष संत लोग सिखाते हैं। देखो न, अपने राजा भरत एक हिरण में आसक्त हो गए और नारायण मरते वक्त वो हिरण का चिंतन करते करते मरे तो दूसरे जन्म में हिरण बन गए। हाँ,
एक मोह के कारणे भरत धर्या तिन दे, तिनकी क्या गति हो जिन्हें बहुत स्नेह। एक मोह के कारण में उन मर करके हिरण बनना पड़ा। हाँ, और 3 जन्म लेने पड़े, भरत का, हिरण का और जड़ भरत का, फिर मुक्ति हुई। तो उनसे हमको सिखाते हैं संत लोग कि सावधान, ये मनुष्य जन्म ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है, द्वार दरवाजा। मनुष्य जन्म में किए हुए ही कर्म 84 लाख योनियों में भोगने पड़ते हैं। हाँ नारायण, कुत्ता अगर बिल्ली को खाता है, बिल्ली अगर चूहे को खाती है तो उनको पाप नहीं लगता है नारायण। हाँ, कोई कुत्ता अगर किसी को काटेगा तो पुलिस उसको पकड़ के जेल में नहीं ले जाएगी, क्योंकि कुत्ता है, पशु है। मगर नारायण इंसान करेगा ना तो उन पे नारायण जुर्माना लगता है और उनको कायदा कानून पे चलना चले तो उसको दंड मिलता है। तो हम लोगों को महापुरुष संत लोग इसलिए ऐसे दृष्टांत, ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से सुनाते हैं। और दत्तात्रेय जी, श्री दत्तात्रेय जी राजा यदु को बता रहे हैं कि मैंने इनको गुरु बनाया। एक कीड़ा, अरे हमारे परमार्थ निकेतन के बाथरूम में भी हमने देखा कई मिट्टी के लौंदे लगे हुए थे, हमने तोड़ा तो उसमें जो गोभी में से कीड़े निकलते ना हरे हरे, ऐसा कीड़ा पड़ा हुआ था अंदर। तो वो भौरा, उसमें लंबा लंबा एक भौरा काला होता है, वो पकड़ के लाके डालता है और नारायण वो धीरे धीरे वो सूख जाता है। तो वो कीड़ा उसका चिंतन करते करते और मिट्टी सूख जाती है और कीड़ा बन जाता है, वो भौरा बन जाता है। तो नारायण हम लोगों को हमेशा सावधान रह करके अपने मन का निग्रह करता रहना चाहिए। क्यों कि अंत मति सा गति नारायण, अंत में जो मति होगी वही गति होगी। तो इसके लिए अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम अपना मन बुद्धि मुझे अर्पण कर, तो युद्ध भी कर और मन बुद्धि मुझे अर्पण कर। कहूं कि अंतःकरण में जैसा संस्कार होता है न, तो जन्म भी ऐसी तरह ही होता है। तो राजा यदु को श्री दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैंने इस कीड़े को गुरु बनाया। कि देखो, एक कीड़ा दूसरी जात का है और भौरा दूसरी जात का है, पर उनका शक्ल और उनका चिंतन करते करते अपनी शक्ल बदल दिया और अपनी जाति बदल दिया। तो नारायण हम लोगों को हमेशा अच्छे पुरुषों का ही, महापुरुषों के अंतःकरण को, उनके चित्र आदि जो देख देख करके भजन करते हैं, उनका सुमरण करते हैं, तो हमारे अंतःकरण के दोष मिट करके नारायण उसी के रूप में, उसी के अवस्था में अपना चित्त लगा करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। नहीं तो अंतमति सा गति।